डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर आज इंदौर में विजयनगर स्थित डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं, जिनकी मृत्यु जम्मू कश्मीर के जेल में हो गई थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाता आया है। वहीं आज भी विजयनगर स्थित मुखर्जी प्रतिमा पर भाजपा के पदाधिकारी और नेता पहुंचे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मौघे, नगर अध्यक्ष, महापौर सहित अन्य नेता शामिल रहे, जिन्होंने भी मुखर्जी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी को याद करते हुए उनके बलिदान गाथा का व्याख्यान किया। डॉक्टर साहब ने जो उद्देश्य को लेकर उनका पूरा जीवन जिया, आज उनके बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिवर्ष यह आयोजन करती है और हम हर साल ये नारा लगाते हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा की सारा है। और जनसंघ की स्थापना, उसके बाद जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी। हमारा जो मूल वाक्य था कि हम कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की आज मोदी जी की 11 साल की सरकार में हमने हमारे उस संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ में जाया नहीं जाएगा। उन्होंने इस देश की आत्मा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए जो अपना बलिदान दिया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और इस देश का एक एक नागरिक उस बलिदान को याद करता है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। देखिए, भारत के पहले कॉमर्स मिनिस्टर, देश के सबसे कम उम्र के कुलपति रहे, जिन्होंने 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान का विरोध करते हुए कश्मीर में परमिट सिस्टम ख़त्म कराया और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए बलिदान दिया। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक भी हैं और उनकी जलाई हुई जोत का ही परिणाम है कि इस देश में धारा 370 हटी है, लेकिन अभी भी कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के और चाइना के कब्जे में है। जब तक वो नहीं ले लेता, वो हमको हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े विधिवेत्ता थे और साथ में इस देश की जो परिस्थितियां हैं उसके प्रति बहुत संवेदनशील थे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने समय समय के ऊपर जो मुद्दे उठाए और जिस समय देश का विभाजन होने लगा तो शायद आसाम, पूरा पंजाब और पूरा बंगाल ये आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी थे जिन्होंने बंगाल के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जहाँ 45% हिंदू है उसको पाकिस्तान में देने का कोई औचित्य नहीं है। उसका परिणाम है कि आज आसाम, आधा पंजाब और पश्चिमी बंगाल ये भारत का हिस्सा है।